Welcome back to the Productive Lab. Hi people, my name is Aman and you are watching day 20 of the series Aaj Se Shabd Hue Aasan, and in this session we'll cover session number 36 and 37 of the book Word Pa Made Easy. And this particular section becomes very important because majorly these words have appeared in previous SSC exams, so do watch it until end, and without any further ado, let's start. ओके, सो सेशन नंबर 34 में भी हम पढ़ेंगे ओरिजिन और रिलेटेड वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन आप कमेंट्स में लिखना, ठीक है। पर इसके मैं रूट वर्ड्स बताती हूँ। तो इन होता है नेगेटिव और फटीग होता है वेयर आउट। तो इंडिफेटिगेबल को क्या हुआ? इंडिफेटिगेबल हुआ कि ऐसा पर्सन जो कभी थकता नहीं है, जो वर्कहॉलिक होता है, वो होता है इंडिफेटिगेबल। नेक्स्ट वर्ड है इंजेनस। इंजेनस होता है शोइंग इनोसेंस और चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी एंड कैंडिडनेस। इंजेनस हम पिछले सेशन में कवर करके आए हैं। तो इंजेनस होता है कि जो इनोसेंस या फिर चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी होती है, वो होती है इनोसेंस, ठीक है। अब इसी का ही सुनाने में हमने पढ़ा था नाइव। नाइव का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, पर नाइव हमारा उस सेंस में भी आता है कि कोई पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड होता है। तो नाइव हुआ मार्क्ड बाय अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी या फिर इनएक्सपीरियंस। तो नाइव हुआ ऐसा पर्सन जो बहुत भोला भाला होता है और जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, वो होता है नाइव, ठीक है। ये नाइव होता है, ठीक है। और जो नेव हम बोलते हैं, नेव वो होता है KNAV वाला, और इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडुलस। क्रेडुलस आया है फ्रॉम द रूट वर्ड क्रेडो से, जिसका मतलब होता है टू बिलीव। तो क्रेडुलस होता है रेडी टू बिलीव स्पेशली ऑन स्लाइट और ऑन सर्टेन एविडेंस। क्रेडुलस होता है ऐसा पर्सन जो सब पे भरोसा कर लेता है, सब पे बिलीव कर लेता है, इर्रिस्पेक्टिव उसके पास एविडेंस है या नहीं है। एविडेंस मतलब कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि क्या गारंटी है उस चीज़ की, वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। वैसा पर्सन होता है क्रेडुलस, जो बहुत जल्दी सब पे भरोसा कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुलेबल। गुलेबल होता है ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग ट्रस्टिंग, ठीक है। गुलेबल होता है ऐसा पर्सन जिसको लोग धोखा दे देते हैं बहुत आसानी से, बिकॉज वो सब पे भरोसा करता है। तो वैसा वो पर्सन होता है गुलेबल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है ऑफरिंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बीइंग बिलीव्ड। क्रेडिबल होता है, हम बोलते हैं क्रेडिबल चीज़ है, ये बहुत क्रेडिबल चीज़ है। तो क्रेडिबल मतलब इस पर भरोसा किया जा सकता है, तो ऐसे रीजंस वो देता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडुलस। जैसे इनक्रेडुलस था कि बहुत भोला वाला, सब पे बहुत जल्दी बिलीव करने वाला, तो इनक्रेडुलस होता है इसी का ऑपोजिट, नॉट डिस्पोज्ड और विलिंग टू बिलीव या फिर अनबिलीवेबल। इनक्रेडुलस होता है ऐसा पर्सन जो किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करता है, वो होता है इनक्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल भी जैसे क्रेडिबल मतलब कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, ऐसे वो रीज़न देता है। इनक्रेडिबल होता है इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू बिलीव। इनक्रेडिबल होता है कि डिफ़िकल्ट टू बिलीव होता है, जिस पे जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते, या जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है वो होता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड है क्रीड। तो क्रीड होता है एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स। तो क्रीड होता है कि ऐसा सिस्टम जो सिद्धांतों पे चलता है, सिद्धांत समझते हो, प्रिंसिपल्स पे चलता है या फिर बिलीफ्स पे चलता है, तो वो होता है क्रीड, ठीक है। इसी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं डॉगमा या डॉक्ट्राइन। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो डॉगमा या डॉक्ट्राइन या क्रीड होता है
कि कोई भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो सिद्धांतों पे या बिलीव्स पे चलता हो, वो होता है क्रीड, डॉगमा या डॉक्ट्राइन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंस। ये एक्चुअली क्रीडेंस है। तो क्रीडेंस होता है द मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीवेबल एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज ट्रू। क्रीडेंस होता है ऐसा एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड रखना कि ये बिलीवेबल है, ठीक है, और इसको ट्रुथ की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो होता है क्रीडेंस। ठीक है, मतलब कि फेथ रखना, कि बिलीव, इस चीज़ पे फेथ रखना, किसी चीज़ पे बिलीव रखना या फेथ रखना और उसको एज ए ट्रू एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंशियल्स। अब क्रीडेंशियल्स हमने पढ़ा हुआ है। क्रीडेंशियल्स जब हम डॉक्यूमेंट्स भरते हैं तो उसमें क्रीडेंशियल्स भरने होते हैं। तो क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं? अ डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू द ट्रूथ ऑफ सर्टेन स्टेटेड फैक्ट्स। क्रीडेंशियल्स होता है कि जो फैक्ट्स होती है चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स पर ट्रुथ लिखना या फैक्ट्स लिखना, वो होता है क्रीडेंशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसइंजेनस। डिसइंजेनस होता है स्लाइटली डिसऑनेस्ट और नॉट स्पीकिंग कंप्लीट ट्रूथ। डिसइंजेनस होता है कि आधा सच या फिर आधा झूठ, वो होता है डिसइंजेनस। ठीक, अब हम चलेंगे सेशन नंबर 235 की तरफ। सेशन नंबर 35 है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स का। सबसे पहला वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल क्या होता है? स्पेक्टिकल होता है, स्पेक्टिकल आया है फ्रॉम द रूट वर्ड स्पेक्टो, जिसका मतलब होता है टू लुक, देखना। तो स्पेक्टिकल क्या हुआ? स्पेक्टिकल हुआ अ परफॉर्मेंस और एन इवेंट दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड एक्साइटिंग टू लुक एट। स्पेक्टिकल होता है ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसा इवेंट देखना जो बहुत आंखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसको देख के हम एक्साइट हो जाते हैं, तो वो होता है स्पेक्टिकल। अगर इसके पीछे स्पेक्टिकल्स एस लग जाए तो स्पेक्टिकल्स हो जाता है चश्मा। ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल मतलब कि चश्मा होता है, तो वो होता है स्पेक्टिकल्स। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेटर। जहाँ पर ओ आर लगता है वो नाउन बन जाता है। तो स्पेक्टेटर होता है वन हु लुक्स एट व्हाट्स हैपनिंग या फिर अ पर्सन हु इज़ वॉचिंग एन इवेंट। स्पेक्टेटर होता है ऐसा पर्सन जो देख रहा है कि क्या इवेंट कैसा है, मतलब ऐसा पर्सन जो इवेंट को देख रहा है, दर्शक बोलते हैं हम जैसे। स्पेक्टेटर होता है दर्शक। अब नेक्स्ट वर्ड है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट होता है to look at something या somebody especially to check that everything is as it should be। इंस्पेक्ट होता है कि निरीक्षण करना, ठीक है, कि जो चीज़ जैसी थी वैसी है या नहीं है, वो होता है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रोस्पेक्ट। अब रेट्रो होता है बैकवर्ड, ठीक है, और रेट्रोस्पेक्ट हुआ थिंकिंग अबाउट और कनेक्टेड विद समथिंग हैपेंड इन पास्ट। रेट्रोस्पेक्ट हुआ कि पुरानी चीज़ों को लेके सोचना और ये सोचना कि हमने पहले क्या गलती करी कि हम वो उस चीज़ को आगे जाके सही कर लें, तो वो होता है रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है, मतलब कि पुरानी चीज़ों को देखना और उससे सीख लेनी है, समझ लेनी कि हम आगे जाके उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं, वो होता है रेट्रोस्पेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेक्ट। प्रो मतलब कि फॉरवर्ड या फ्यूचर, और प्रोस्पेक्ट हुआ द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उस चीज़ की पॉसिबिलिटी रखना इस प्रोस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट होता है, इंट्रोस्पेक्ट आया है, इंट्रो मीन्स इनसाइड और इंट्रोस्पेक्ट हुआ, इंट्रोस्पेक्ट होता है द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड रीजंस फॉर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। इंट्रोस्पेक्ट होता है कि आप अपने आप को चेक करते हो, पहले दूसरों पे उंगली, जैसे वो बोलते हैं कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर देखो क्या गलती है क्या नहीं। तो इंट्रोस्पेक्ट होता है कि आप अपने आप को चेक कर रहे हो कि आप में क्या ऐसी गलती है जो आपको सुधारनी चाहिए, आप में क्या कमियां हैं, तो वो होता है इंट्रोस्पेक्ट, मतलब कि खुद को
नोटिस करना, खुद की थॉट्स, खुद की फीलिंग्स को नोटिस करना, ठीक है, वो होता है इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमस्पेक्ट। अब सर्कम होता है अराउंड और सर्कमस्पेक्ट हुआ थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर डूइंग इट बिकॉज देयर मे बी रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो सर्कमस्पेक्ट होता है कि अपने आसपास चेक करना, ठीक है, कुछ काम करने से पहले अपने आसपास चेक करना बिकॉज उसके अराउंड क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है सर्कमस्पेक्ट कि अपने आसपास चेक करना कि कहीं चीज़, कोई गलती या कोई है तो नहीं, रिस्क तो नहीं है आसपास, तो वो होता है सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशियस। स्पेशियस होता है सीमिंग राइट और ट्रू बट एक्चुअली रॉन्ग और फॉल्स। स्पेशियस होता है कि लगता है कि वो सही है लेकिन वो गलत होता है, वो होता है स्पेशियस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस होता है, कॉन मीन्स टुगेदर और स्पीशियस, कॉन्स्पिशियस हुआ ईजी टू नोटिस और सी, लाइकली टू अट्रैक्ट। कॉन्स्पिशियस होता है कि बहुत जल्दी दिख जाता है और सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वो होता है कॉन्स्पिशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्स्पिकेशियस। तो पर मीन्स ट्रू और स्पेक्ट मीन्स टू लुक, ठीक है। तो पर्स्पिकेशियस हुआ एबल टू अंडरस्टैंड समबडी या समथिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली। पर्स्पिकेशियस होता है कि आप किसी को बहुत जल्दी समझ जाते हो, जैसे अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, ये पिछले से। पर्स्पिकेशियस होता है कि आप किसी पर्सन को बहुत जल्दी समझ जाते हो कि वो कैसा है कैसा नहीं होता है, और उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हो, तो वो होता है पर्स्पिकेशियस, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन नंबर 34 और 35। So this was session number 36 and 37. Hope you find it useful and do consider subscribing to my channel because it's free. So see you tomorrow. Bye.